आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे जो डिजिटल जिंदगी का एक बहुत ही डरावना सच सामने लाती है। हम गुड़गांव के एक हैरान कर देने वाले डेटिंग ऐप सिंडिकेट केस की डिटेल्स को डीकोड करने वाले हैं। इस विश्लेषण का मेन मोटिव सिर्फ इस घटना के बारे में जानना नहीं है, बल्कि इन फैक्ट्स के आधार पर एक आवश्यक और ठोस सेफ्टी गाइड तैयार करना है उन सभी लोगों के लिए जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जानना वाकई जरूरी है कि डिजिटल दुनिया के इस चकाचौंध के पीछे किस तरह के खतरे घात लगाए बैठे हैं। अब देखिए, सोर्स ने इस पूरे मामले को कितने सटीक ढंग से सिर्फ एक ही लाइन में समराइज कर दिया है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक खतरनाक मिश्रण। ये कोट बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है कि कैसे आजकल डिजिटल फ्रॉड का रूप बदल चुका है। अब बात सिर्फ इंटरनेट पर पासवर्ड चुराने या अकाउंट हैक होने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये एक वास्तविक फिजिकल खतरे में बदल चुका है जहां लोगों की जान पर बनाती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, द गुड़गांव सिंडिकेट केस। दूसरा, एनाटॉमी ऑफ अ ट्रैप। तीसरा, एक्सटॉर्शन एंड अकाउंट सिक्योरिटी। चौथा, द ट्रैवल सेफ्टी एनालॉजी। पांचवा, एसेंशियल प्रोटेक्टिव मेजर्स। और आखिर में रिपोर्टिंग टू लॉ एनफोर्समेंट। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द गुड़गांव सिंडिकेट केस, अ कॉशनरी टेल। एक नॉर्मल लगने वाली बातचीत कितनी तेजी से एक कोऑर्डिनेटेड किडनैपिंग रैकेट में बदल सकती है, जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। डे 1 पर ग्राइंडर ऐप के जरिए कनेक्शन बनता है। डे 4 तक लंबी चैट्स होती हैं जिसके जरिए एक झूठा भरोसा, एक ट्रस्ट बनाया जाता है। फिर डे 7 को गुड़गांव के मनेसर इलाके में एक सुनसान जगह पर मिलने का प्लान बनता है, पर वहां पहुंचते ही अचानक एम्बुश होता है, मारपीट होती है और फोन छीन लिया जाता है। और फिर ठीक अगले दिन डे 8 पर लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी की मदद से पुलिस उस युवक को बचा लेती है। ये पूरा चक्र कितनी तेजी से घूमा है ना। 4, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन आरोपियों की संख्या है जिन्हें गुड़गांव पुलिस ने घटना का पता चलते ही कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही शिकायत मिली, पुलिस ने बिना एक भी पल गवाए मोबाइल डेटा, लोकेशन ट्रैकिंग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये साफ दर्शाता है कि जहां अपराधी टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे हैं, वहीं लॉ एनफोर्समेंट भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें धर दबोचने में पूरी तरह सक्षम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ अ ट्रैप, यानी इस जाल को बुना कैसे जाता है। इस पूरे खेल की नींव ना फेक प्रोफाइल्स और ग्रूमिंग पर टिकी होती है। एक ऐसी झूठी डेटिंग पर्सोना तैयार की जाती है जो बिल्कुल असली लगे। ये गैंग कई दिनों तक सामने वाले से इतनी मीठी और भरोसेमंद बातें करते हैं कि उनका असली क्रिमिनल इरादा पूरी तरह छिप जाता है। और खास बात पता है क्या है? ये उन्हें अपना शिकार बनाते हैं जो इन ऐप्स पर नए हैं या जो लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, एक लंबा और सोचे समझे ढंग से किया गया धोखा है। द वेपनाइजेशन ऑफ स्टिग्मा, ये कॉन्सेप्ट इस पूरे रैकेट की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन अपराधियों को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि शिकार सामाजिक बदनामी से डरता है। जब उनके पास किसी की प्राइवेट डिटेल्स आ जाती हैं तो समाज में इज्जत खोने का डर इतना बड़ा होता है कि ज्यादातर लोग बस चुप रहना ही ठीक समझते हैं। सच तो यह है कि यही खौफ इन गैंग्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटॉर्शन और अकाउंट सिक्योरिटी। चलिए समझते हैं कि आगे क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां होने वाला फिजिकल हमला सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं होता, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। गैंग का पहला टारगेट इंसान के डिजिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर कब्जा करना होता है। वे प्राइवेट चैट्स और फोटोज को वायरल करने की धमकी देते हैं, ऑन द स्पॉट यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं, बैंक अकाउंट्स का पूरा एक्सेस मांगा जाता है, और तो और आगे फ्यूचर में भी ब्लैकमेल करने के लिए वहां वीडियोस तक रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये डर का एक पूरा बिजनेस मॉडल है। अगर कभी ऐसी खतरनाक सिचुएशन बन जाए जहां डिवाइस और पर्सनल डेटा अपराधियों के हाथ लग जाए, तो फाइनेंशियल अकाउंट की सुरक्षा के लिए इन स्टेप्स को तुरंत उठाना आवश्यक है। पहला, बिना वक्त गंवाए यूपीआई एक्सेस को ब्लॉक करवाएं। दूसरा, उससे जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स को बैंक में कॉल करके फ्रीज करवा दें। और तीसरा, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लॉक या रिस्ट्रिक्ट कर दें। ये 3 स्टेप्स आर्थिक नुकसान को जल्दी से जल्दी रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, द ट्रैवल सेफ्टी एनालॉजी। ये कॉन्सेप्ट खतरों को समझने में बहुत मदद करता है। सोचिए, किसी नए अनजान शहर में सफर करना और किसी डेटिंग ऐप मैच से मिलना लगभग एक जैसा ही तो है।
सफर के दौरान लोग अपना आइटिनरी अपनों को बताते हैं, ठीक उसी तरह मिलते वक्त लाइव लोकेशन शेयर करनी चाहिए। नए शहर में लोग अक्सर भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट एरियाज में रहते हैं, ठीक वैसे ही पहली मुलाकात हमेशा किसी क्राउडेड पब्लिक प्लेस में करनी चाहिए। और सबसे बड़ा नियम, अनजान लोगों पर एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म यानी थोड़ी सतर्कता रखनी होती है। ठीक वैसे ही किसी की ऑनलाइन प्रोफाइल पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में बिना सोचे समझे किसी अकेले रास्ते पर निकल जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, एसेंशियल प्रोटेक्टिव मेजर्स। ये वो रूल्स हैं जो सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अगर इन प्रोटेक्टिव मेजर्स का सख्ती से पालन किया जाए तो इन क्रिमिनल सिंडिकेट्स के जाल में फंसने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। गुड़गांव पुलिस ने कुछ क्लियर डायरेक्टिव्स दिए हैं। पहली मुलाकात हमेशा ऐसी जगह हो जहां लोगों की आवाजाही हो। मानेसर जैसी किसी भी आइसोलेटेड जगह पर मिलने का प्रस्ताव तुरंत ठुकरा देना चाहिए। घर से निकलते ही लाइव लोकेशन किसी भरोसेमंद फैमिली मेंबर या फ्रेंड को भेजकर रखनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, शुरुआती ऑनलाइन बातचीत में कोई भी अजीब बात या रेड फ्लैग दिखे तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट भी सामने आया है। इंडिविजुअल लेवल पर सतर्क रहना तो जरूरी है ही, पर अब लॉ एनफोर्समेंट इन डेटिंग ऐप कंपनीज को लीगल नोटिसेस भेजने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टेक प्लेटफॉर्म्स को अब अपने सिस्टम्स पर मौजूद फेक अकाउंट्स और इन नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। ये सिस्टमिक प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी तय करना पूरे इकोसिस्टम को सेफ बनाने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिरी और सबसे अहम पॉइंट, रिपोर्टिंग टू लॉ एनफोर्समेंट। अगर कभी ऐसी घटना हो जाए तो एक एक्शनेबल रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी वहां से बच निकलना और फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद घबराहट में आकर चैट्स या ट्रांजैक्शनल डिटेल्स को डिलीट मत कीजिए, उन्हें एविडेंस के तौर पे प्रिजर्व रखिए। और तीसरा, बिना इस डर के कि समाज क्या कहेगा, तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। याद रखिए, इस केस में पुलिस का इतनी जल्दी आना और अरेस्ट करना यह साबित करता है कि तेजी से पुलिस को इन्फॉर्म करना ही इन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स को आगे और शिकार करने से रोकने का एकमात्र रास्ता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जैसे जैसे हमारी इंटरनेट की दुनिया और वास्तविक दुनिया आपस में टकरा रही हैं, क्या हमारे पर्सनल सेफ्टी रूल्स इतने मजबूत हैं कि जब हम ऑफलाइन कदम रखें तो पूरी तरह सुरक्षित रह सकें? ये केस हम सबके लिए एक सख्त चेतावनी छोड़ जाता है। टेक्नोलॉजी नए लोगों से मिलने के रास्ते जरूर खोलती है, पर रियल वर्ल्ड में अपने आसपास मजबूत सुरक्षा घेरा बनाए रखना और स्टिग्मा के डर पर काबू पाना ही इन सिंडिकेट से बचने का असली तरीका है। आगे भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियों का विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद।